हे क्लास 11 चैंपियंस, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पार्ट 2। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, हमारे पास 6 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज, देन द इंक्लूसिव सीरीज, थर्ड इज द ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, cumulative series. Now cumulative series is divided into two parts, less than or more than, equal and unequal class interval series, mid value series. आज के बाद आपको एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव, फ्रीक्वेंसी सब मोमो स्प्रिंग रोल जैसा इजी लगने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना स्ट्रेस, बिना फॉर्मूलाज, सुपर सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। नाउ एक्सक्लूसिव सीरीज को याद रखना बहुत इजी है, जो कि द क्लासेस ऑफ द टाइप 10, 20, 20, 30, 30, 40, wherein the upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. It is known as exclusive series. इसका क्या मतलब होता है? सपोज हमारे इंटरवल्स हैं 0 to 10. What is this 0 to 10? ये मार्क्स हैं। तो हमारे पास मार्क्स हैं एक क्लास के, जिसमें बच्चों के मार्क्स 10 भी हो सकते हैं, किसी के 20 है, किसी के 11 है, किसी के 12 है, किसी के 29 है। सो आउट ऑफ 30 वी हैव दी मार्क्स। अब हमने एक क्लास इंटरवल बना लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो अपर लिमिट ऑफ वन इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। पर इसमें एक कंफ्यूजन है। सपोज अब किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं, अब ये 10 मार्क्स इस इंटरवल में जाना चाहिए या इस इंटरवल में जाना चाहिए। तो इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 0 to 10 में वो ही वैल्यूज आएंगी जो कि 10 से छोटी होंगी और 0 से बड़ी होंगी। तो 10 इसमें नहीं आएगा। सपोज 10 to 20 class will include all observations equal to or greater than 10 but less than 20। इसका क्या मतलब हुआ? 10 to 20 वाले इंटरवल में सपोज एक बच्चे के मार्क्स 20 हैं और एक के मार्क्स 10 हैं, तो ये 10 तो इंक्लूड होगा इसमें, बट ये 20 विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट इंटरवल। सो जो अपर लिमिट होती है, या तो उससे जो आपके जो लोअर लिमिट है उससे बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, बट अपर लिमिट जो होगी वो उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जो 0 to 10 बच्चों के मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 0 हैं, किसी के 10 है, किसी के 9 है, तो इस इंटरवल में सारे मार्क्स इंक्लूडेड हैं। बट जिस बच्चे के 10 मार्क्स हैं वो इस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। वो कहां पे इंक्लूडेड है? वो नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूडेड है। So this is called exclusive series. Main purpose of exclusive series is the lower limit, is the upper limit of one interval becomes the lower limit of the next interval. अब इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? द सीरीज in which both lower and upper limits of a class interval are included in the interval itself. This is called inclusive series. This is pretty simple. Suppose मैंने क्लास इंटरवल ही ऐसे बनाए कि there is no overlapping, no confusion, मुझे कुछ याद ही नहीं रखना है। So 10 to 19, okay, 20 to 29, 30 to 39। तो अगर एक बच्चे के मार्क्स 19 है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, अगर बच्चे के मार्क्स 20 हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। दिस सीरीज is done to avoid any overlapping. So overlapping of all intervals is avoided here. Open end distribution, ये और भी सिंपल है। इसमें क्या होता है? In a frequency distribution, if the lower limit of first class, careful, lower limit of the first class and the upper limit of the last class is not given, it is known as open end distribution. In this series, in place of lower limit of the first class, what is our first class? This one. Words like below, less than are written, and in the last class, what is our last class? This one. The words like, in place of upper limit, words like over, above, more than are written. So in this case, if you see, the first class has the word below 20 and the
last class has a word above 50. So this is called open-end distribution table. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव होता है जोड़ना 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 जोड़ना. ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट आर दे? लेस देन क्यूमुलेटिव एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम पढ़ेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, the frequencies of each class intervals are added सक्सेसफुली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसका मतलब हम इस वाली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं. तो अगर इस टेबल को मैं सीधा खड़ा कर दूं तो मेरे लिए सबसे ऊपर कौन सा होगा? 0 to 10, 10 to 20, देन 20 to 30 और सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा? 40 to 50. तो हम कैसे बनाएंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन? लेस देन 10. 0 to 10 means what? Less than 10. So how many students are there who have got less than 10 marks? 2 students. Less than 20 marks? 2 plus 5. Less than 30, those who scored less than 30, they are 2 plus 5 plus 10. So how many? 17. Those students who scored less than 40, जिनके 40 marks से कम है, वो कितने हैं? तो हम क्या करेंगे? 2 plus 5 plus 10 plus 12, that is 29. एंड स्टूडेंट्स जिनके 50 मार्क्स से कम है वो कितने हैं? 2 plus 5 10 and 46. So 46 students have scored less than 50. So this is called less than cumulative frequency distribution, जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हैं. तो अब हम करेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब हम उल्टा करेंगे. यहाँ पर पहले हम ऊपर से नीचे आए थे, अब इसमें हम नीचे से ऊपर जाएंगे. तो अगर आप इस टेबल को सीधा खड़ा कर देंगे तो आपका ये टॉप है और ये क्या है? आपका बॉटम. तो अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोर देन 0. How many students have scored more than 0? So that is 2 plus 5 plus 10 plus 12 plus 17. So 46. Now more than 10. How many students have scored more than 10 marks? So these are 5 plus 10 plus 12 plus 17. That is 44. Now more than 20, 39 students. So you can see here more than 40. How many students have scored? 17. So this is called more than cumulative frequency distribution, जिसमें हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं. And we use the word here more than 0, more than 10, more than 20, 30 and 40. Now the mid value series. This is the most interesting part. Mid value क्या होता है? Mid value होता है middle value of a class interval. अब हमें क्या दिया है? Construct a frequency distribution from the following data. Okay? अब हमें क्या दिया है? Mid values दी हैं और हमें frequency दी है. हमें class interval खुद बनाना है इसका. So steps to make class interval. The difference between the two mid values. So हम कोई भी दो mid values लेंगे. Suppose हमने लिया 15 and 5. हमने इसका difference निकाला. हमें क्या मिला? 10. अब half of the difference. अब हम इसका half करेंगे तो हमें क्या मिला? 5 मिला. This 5 will be reduced and added to each mid value to find the lower and upper limit. तो पहले हमने क्या किया? हमने दो मिड वैल्यूज ली, उसका डिफरेंस निकाला, फिर हमने जो डिफरेंस आया उसका हाफ किया. अब हम इस हाफ को ये जो मिड वैल्यूज हैं इसमें माइनस करेंगे टू फाइंड द लोअर लिमिट and हम add करेंगे to find the upper limit. So see how. So this is a mid value 5, 15, 25, 35. Now we already have figured out this 5. How we have figured out? We have subtracted and then made it half. Now हम subtract करेंगे 5 minus 5 0 and what do we get? Our lower limit. और जब हम add करेंगे इस mid value में हमें हमारी मिलेगी upper limit. So हमारी क्लास इंटरवल क्या हो गई? 0 to 10. ओके, सेम वे नेक्स्ट मिड वैल्यू क्या है? 15 है. 15 में हमने से 5 माइनस किया, हमें 10 मिला जो कि हमारा लोअर लिमिट बना.
और जब इसी 5 को हमने 15 में ऐड किया तो हमारा अपर लिमिट बना। सेम वे नेक्स्ट मिड वैल्यू 25, 25 में से 5 माइनस किया 20 मिला, ये हमारा लोअर लिमिट बना। जब हमने ऐड किया ये हमारा अपर लिमिट बना। सेम वे 35 माइनस किया तो हमें लोअर लिमिट मिला। जब हमने इसी 35 में वो 5 ऐड किया तो हमें अपर मिला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मिड वैल्यू सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। आई होप कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do tell me in comments if you are able to solve questions or you have understood the concept well. Thank you. Bye. Have a good day.